सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक बैठो, बस काम हो गया, वो फ्री होकर आपको। आज भी नियम में जिसके घर में ज्यादा चूहे होते हैं 5 लड्डू चतुर्थी के दिन सोबरी ऋषि के नाम लेकर घर में रख दो, जिंदगी में कभी चूहा नुकसान नहीं करेगा, घर में आएगा। गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्वा और उस दुर्वा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। के पीछे पीठ के भाग में अधर्म का निवास है, आगे धर्म का निवास है, इसलिए मंदिर में अग्नि होता है। पीछे दरिद्रता देवी कहती है ये दरिद्रता और दुख कहां जाकर बैठेंगे, आप वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा ये भी तेरे लिए लक्ष्मी की बहन मांग, कहां बैठे, कहां रहना है। दरिद्रता देवी कहती है जिस घर में स्त्री दोपहर में सोती होगी उसके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में कांटेदार पेड़े लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में रात्रि में बासी बर्तन पड़े रहेंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। भगवान विष्णु बोले ठीक है, इतने में दरिद्रता देवी होती, सारे देवताओं में प्रथम मान्य होने वाले श्री गणेश जी महाराज की पीठ के पीछे कोई नहीं बैठा, अधर्म नहीं बैठा। आप उसे वर दो कि दरिद्रता और दुख गणेश जी की पीठ के पीछे विराजमान। पृष्ठभाग में दरिद्रता और दुख, भगवान विष्णु मुस्कुराए और भगवान विष्णु को लगा देवों में देव महादेव और महादेव के पुत्र गणाधिपति गणेश और जिनको लोग सबसे पहले पूजेंगे उसी के पीछे ये विराजमान है। उसी के पीछे भगवान लक्ष्मी की ओर देखे जब गणेश जी के सम्मुख में रिद्धि से श्री पुष्टि शुभ लाभ सारे धन देने वाले, संपदा देने वाले जब गणेश जी के अग्रणी रहेंगे तो पीछे बिठाने में क्या दिक्कत है, आप दे दो। भगवान विष्णु ने हस्त कर दरिद्रता दुख तो मैं वर देता हूँ कि तुम गणेश जी के पृष्ठभाग में विराजो। इसलिए निवेदन मेरे घर के अंदर, घर में जहाँ सबसे आगे फ्रंट में गणेश जी की टाइल्स, गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी का फोटो प्रथम भाग में बिल्कुल बाहर फ्रंट में घर के दरवाजे में नहीं लगा। क्यों? जब जाओगे तो पृष्ठभाग गणेश जी का हमारे जाते समय पड़ेगा। जीवन में कभी भी आप करोगे बहुत कुछ, कंपनियां भी खोल सकते हो, दुकान भी खोल सकते हो, कार्य भी बड़ा कर सकते हो, पर सफलता नहीं है। और यदि आपके घर में पहले से टाइल्स लगी है, मूर्ति लगी है गणेश जी की, हटा नहीं सकते, तो निवेदन है एक फोटो गणेश जी का जब बाहर निकलो तो अपने जब तक फोटो लगा के बाहर जाके
जी अगर लेकर आ रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति लेकर आए, और गणेश जी लाए मना नहीं है। गणेश जी जब लेकर आए तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं तो राइट सूट का गणेश लेकर आए, सीधी हाथ। आपका सीधा हाथ देख लेना, उसी के हिसाब से गणेश जी को अपनी ओर रखकर, या गणेश जी का सीधा हस्तकमल देखना। आपका तो उल्टा मानना होगा जब आप देखेंगे तो गणेश जी का जो सीधा हस्तकमल हो, साइड अगर गणेश जी की सूंड है तो वो सूंड का गणेश घर के अंदर विराजमान। उल्टी सूंड का गणेश, लेफ्ट सूंड का गणेश, ये गणेश व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस, ऑफिस जगह पर विराजमान। बहुत ध्यान देना, उल्टी सूंड के गणेश बहुत कम बन। क्यों कम बन? इसका शास्त्र कभी किसी मूर्तिकार के पास, और मूर्तिकार के पास जाकर पूछना, भैया उल्टी सूंड का गणेश क्यों इतने भी बनते बताएगा कि उल्टी सूंड के अगर गणेश जी बनाए, 50 गणेश जी अगर उल्टी सूंड के बनाए हैं तो उसमें से कम 30 गणेश जी अपने आप टूट जाते हैं या बिगड़ते हैं। शास्त्र उल्टी सूंड का गणेश बहुत कम पक पाता है या मिट्टी का। और यदि आपने अपने हाथों से भी उल्टी सूंड का गणेश मिट्टी का बनाया तो 10 दिन पूजन करोगे, 10 दिन के अंदर वो मूर्ति, वो सूंड गणेश तो स्वयं गणेश जी कृपा करें, स्वयं विनायक कृपा करें और उनकी सूंड के गणेश जी अपने मिल जाए और वो गणेश जी हमारे घर में आ जाए। 50 गणेश जी बनाए, उसमें से 30 बेकार निकल जाएंगे। 30 की सूंड टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, कहीं पाँव टूट जाएगा, कहीं खंडित हो जाएगा। आप देखना, अभी आप अगर बाजार खड़े हो गणेश जी लेने के लिए तो आप देखना, उल्टी सूंड का गणेश जी लोगे तो कहीं ना कहीं हाथ नबा होगा, कहीं पाँव नबा होगा, कहीं पीठ नबी होगी, कहीं कुछ खंडित होगा, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक मिलेगी ही, ये पक्का है। और ना मानो तो आपके नगर में भी कर देखो, आप तो गणेश जी लेने जाओगे ना तो विचार करना, शिव कथा सुन रहे हो कि गलत है कि सही जाते। सीधी सूंड के गणेश जी देखोगे तो खंडित कम मिलेगी, और उल्टी सूंड का अगर गणेश जी ढूंढोगे तो कहीं हाथ की उंगली, कहीं पाँव, कहीं पीठ, कहीं कमर, कुछ ना कुछ उसमें कमी मिलेगी ही। शिव महापुराण गणेश, क्योंकि सीधी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए महाराज मंत्र की 50 माला करना पड़ती है। उस समय सीधी उल्टी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए 5 माला में महाराज भगवान बैठ गए गणेश जी महाराज। इसलिए हमारे हिंदू रीति शास्त्र की कहती है, गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब संहार करते हैं। गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब किसी न किसी का संहार करते हैं। गणेश जी जब बैठे रहते हैं, सुख, समृद्धि, वैभव, आनंद, संपदा प्रदान करते हैं। यहाँ तक जो जीवात्मा मर कर आती है, जो जीवात्मा भगवान गणेश के सम्मुख में आकर प्रथमता में खड़ी होती है, उस जीवात्मा के सम्मुख खड़े होने पर गणेश जी उसका फल भी प्रदान करते हैं। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए अलबर्ती से मतलब होता है जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, या जब 28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में, 30 में, 32 में, 34 में, 40 तक पहुँच गए और विवाह नहीं हो रहा है, तब बेलपत्री के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बना बाजार में मिल जाती है, बेल, उस माला को
भगवान शंकर को समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। बाँचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती। चतुर्थी के पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूँ वगैरह कुछ भी जो रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है। यहाँ तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई ज़रूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है। संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहाँ से 2-4 आखा दाना उठा ले। और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज़ को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है कि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो स्वयं गणेश जी वाचन, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना करके उसको प्राप्त किया। शंकर जी ने कहा तुम साधो इसको। गणेश जी कहने लगा चिंता मत करो, आपने कह दिया ना मैं साधु। भगवान गणेश जी विघ्न के पास पहुंचे। गणेश जी इतने चतुर थे कि विघ्न जहाँ को डालने के लिए जाता था, गणेश जी उस विघ्न को अपने पास बुला लेते थे और खुद तो मोदक खाते थे, उसको इतना खिला देते थे कि विघ्न पलंग पर सोता रहता था, विघ्न डालने के लिए जा ही नहीं पड़ा रहता। अब सबके घर के काम सुलझने लगे। एक दिन विघ्न ने गणेश जी से पूछा कि मैं दुनिया के लोगों के काम बिगाड़ता हूँ और तुम मेरे बिगाड़ रहे हो, ये अच्छी बात है? गणेश जी ने कहा वचन मैंने दिया था और तूने मुझे वचन में फंसा लिया, इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरे कार्य में विघ्न ना आए तो तू मेरी शरणागति ग्रहण कर ले। विघ्न ने गणेश जी के चरण पकड़ लिया, उसके बाद कभी विघ्न नहीं डालूंगा, ये निश्चित है। पर मेरी एक शर्त है गणेश जी। गणेश जी ने पूछा क्या शर्त? आपको मुझे अपने साथ में रखना पड़ेगा, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना पड़ेगा। भगवान गणेश जी ने कहा अगर दुनिया का भला हो रहा है तो तेरा नाम मेरे साथ जोड़ने में जाता है। भगवान गणेश जी ने अपना नाम रख लिया विघ्नेश्वर, विनायक, विघ्नहर्ता। जिसके घर में शिवलिंग नहीं, शंकर का शिवलिंग जिसके घर में नहीं है, उस घर का अन्न का भाग ग्रहण करना भी श्रेष्ठतम नहीं है। जिसके घर में शिवलिंग नहीं, शंकर का शिवलिंग जिसके घर में नहीं है, उस घर का अन्न का भाग ग्रहण करना